अगर आप अपने काम करते, मैं बोलूं और आप तो आप बोलिए। मैंने बोला क्या कि आप बेवकूफों की तरह आके बोलते रहते हैं, आपके नेता बेवकूफों की तरह नींबू मिर्ची ताबीज करते रहते हैं। मैंने बोला क्या कि आपकी बेवकूफों की फौज है? नहीं, आपकी आदत है पर्सनल कमेंट करने की। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। बैक रत्नाकर त्रिपाठी, बैक ऑन टॉपिक। थैंक यू। नहीं, थैंक्स नहीं, इट्स अ रियल कमेंट। बोलिए। फैक्चुअल कमेंट। यस प्लीज बोलिए। फैक्चुअल कमेंट, एवरीबॉडी इज सीइंग इट। नींबू मिर्ची और बड़ा बता रहे थे आप ना, नींबू मिर्ची, नींबू मिर्ची क्या रियल कमेंट है? अटैक के बाद अब डिरेल क्यों कर रहे हैं? अब नींबू मिर्ची पे आइए। अरे ऐश्वर्य जी, बड़ी दिक्कत आपके आप साथ है। पर्सनल मत होइए, बी ऑन टॉपिक। आपको मेरे से बहस करनी आइए, पॉडकास्ट खेलेंगे। पहले आप इस पे करो डिबेट, छोड़िए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। चलिए, आप बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा आपका। क्या तरीका है ये? थैंक यू। हाँ तो थैंक यू, तो आप चुप रहिएगा। 2013 के एक छोटे अटैक के बाद, अटैक कोई छोटा नहीं होता, लेकिन 26 आदमी मरना 260 आदमी मरने में अंतर होता है ना। चूड़ियां कौन भेज रहा था? स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री लड़ने जाते हैं क्या? वो मनोबल गिराना नहीं था अपनी सेना का? और अपनी सेना इतनी कमजोर है, जो जय बजरंगबली बोले और आयो गोरखाली, जय महाकाली बोले, उसका मनोबल टूट जाएगा। डिसीजन आप लेते हैं मान्यवर। छात्र संघों का एक नारा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आपने स्वास्तिक लगाया, सब किया, ठीक है। हमने तो बस बताया कि भाई राफेल को नजर ना लगे। उसमें क्यों इतना उद्वेलित हो गए? और ये किस समय का जवाब होगा त्रिवेदी जी? 9 जून 2024 को रियासी में अटैक हुआ था बस के ऊपर, जिसमें 9 लोग मारे गए थे, 41 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में कई लोग उसमें मर गए। तो ये जो बदला है कब का होगा? अभी ऐश्वर्या कपूर फिर बोलेंगे पर्सनल कमेंट। लेकिन ऐश्वर्या कपूर जी, जो आप बता रहे थे चाइना ये और वर्ल्ड वॉर और टैरिफ, आप मुझे बताइए, जयशंकर जी ने ही कहा था ना कि हम चाइना से लड़ेंगे। अरे पागल हो, तीसरी इकोनॉमिक शक्ति है। ये तो हमने नहीं बोला था, ये तो जयशंकर जी ने ही बोला था। और अगर एक बात जान लीजिए, सोशल मीडिया चाहे जिसकी जगह हो, जब आप नहीं करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे आपसे? आप मुझे बताइए, कावर्षा जब किसी आप क्या चाहते हैं? आपसे पूछ के करें? आप करेंगे? आप सुनिए, बात सुनिए ना। वो बहुत देर बोले। बोलिए आप बोलिए। बहुत देर बोलने दीजिए मुझे। आप हर चीज में एयरफोर्स को और सेना को क्या ले आते हैं कि उसका मनोबल गिर रहा है? सरकार क्या सेना है या सेना सरकार है? दो में से क्या है बताइए मुझे। अरे जनरल बख्शी ने आपके चैनल पे डॉक्टर अर्नब गोस्वामी से कहा कि किस बुद्धिमान का यह निर्णय था कि 1,80,000 सेना कम हो गई सैनिक? किस बुद्धिमान का यह निर्णय था कि जो 2 लेयर देखते थे फ्रंट पे, वो 7 लेयर देख रहे हैं हमारे सैनिक? तो क्या वो सेना का मनोबल गिरा रहे थे? आपके यहां जो बोलते हैं मेजर गौरव, वो हर जगह घूम के कह रहे हैं कि 78 साल में कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश खा जाते हैं। आपने वो बोलते हैं कि आपने जो स्ट्राइक की उसमें जैश मोहम्मद के कैंप नष्ट हुए, असली करपिट पाकिस्तान है। आपने भी बोला कि खरपतवार पाकिस्तान है। तो हम तो बोलेंगे ना कि आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए। विपक्ष इसीलिए ना आपके साथ है। हम तो सुषमा स्वराज के शब्दों में पूछ रहे हैं ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा, ये बता कि हमला कैसे हुआ। ये क्यों बताएंगे आप? आप तो पठानकोट एयरबेस की जांच कराते हैं ISI से, पाकिस्तानी मिलिट्री से, तब तो आपको नहीं लगता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और सलमान खुर्शीद जी जब जाते हैं ना UN में, तो यहां की सरकार भेजती है, खुद वीजा लेके नहीं जाते हैं। विश्वास था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस दिन सरकार जा रही थी तो अंतिम दिन यही कोट किया था कि आप लोग कहते हैं आप आदमी सही है, गलत पार्टी में, तो इस सही आदमी का आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, वो आदमी सही थे, सब कहते थे। ओके। आप क्या, कौन सही करता? आप बोल रहे हैं 26/11/2008 को जब मुंबई में अटैक होता है तो 700 मीटर दूर पे प्रधानमंत्री गरिया रहे होते हैं सरकार को, प्रधानमंत्री को, और आप कहते हैं हम सपोर्ट करते हैं। अरे प्रश्न तो उठेंगे त्रिवेदी जी, प्रश्न उठेंगे। क्या आप अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं जब चुनाव हो जाए उस समय आप स्ट्राइक देंगे? ओके रत्नाकर जी, सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर एंड कैन हैव ऑल फोर। सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस 4। थैंक यू। ओके रत्नाकर जी, आप देखिए, जो रत्नाकर त्रिपाठी के मुंह से निकला वो कांग्रेस की दिल में छुपी हिकारत की फितरत की हसरत कैसे सामने आई। इन्होंने भारतीय सेना के रेजिमेंटों के युद्ध उद्घोष को कैसी हिकारत भरी भाषा में कहा। आप कह रहे हैं कि कोई कहेगा बजरंग बली की जय, अरे बिल्कुल बोला जाता है,
गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है भद्र विशाल की जय। आपको इसमें हिकारत नजर आती है। साहब शर्म आनी चाहिए आपको। भारत की सेना के रेजिमेंट के वो जवान जिन्होंने अपने बलिदान जिस युद्ध उद्घोष पे करते हैं, उसको आप किस ढंग से बोल रहे हैं? और आपने कहा यह आपकी फितरत है, आप सरकार में रहे तो भी। 26/11 का हमला हुआ, उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में अपने मेमोर में लिखा कि भारत की सेना एयरफोर्स उस समय स्ट्राइक करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय परमिशन नहीं दी। उस समय आईबी के चीफ ने भी यह बात बाद में लिखी कि उन्होंने पूरा इनपुट दिया था रिएक्शन करने का, मनमोहन सिंह सरकार ने एक्शन नहीं लिया। अब दूसरी बात, सब प्रमाण बोल रहा हूं, आप लोग तरह नहीं कि आपने लच्छेदार बातें क्यों फिर चले गए। अब सुनिए, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने उसे कार्रवाई करने से रोका और उसका कारण बताया। वो सारे दर्शकों को कान खोल के सुनना चाहिए, क्योंकि उसको लगता था, यानी कांग्रेस सरकार को लगता था कि पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पैदा होगा जो बीजेपी को राजनीतिक लाभ दे सकता है। मैं पूछना चाहता हूं आज रत्नाकर त्रिपाठी जी से कि पाकिस्तान पे कार्रवाई करने से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट कैसे पैदा होता है? इसका मतलब कांग्रेस ये मानती है कि पाकिस्तान को मुसलमानों के साथ जोड़ती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैरक ओबामा ने कहा है। और अगर आप लोगों में हैसियत है तो ओबामा पे जाकर मुकदमा दायर करिए, मानहानि का केस करिए कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कैसे कहा। और जहां तक वो हसरतें और फितरतें सबने देखी है जनाब, 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में छोड़े गए। जो कहते हैं ना इंदिरा जी ने तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, ये पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया वो तो एक बात है, हाजी पीर का दर्रा हमने छोड़ दिया वो तो एक बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में, वो नहीं छुड़वाए हमने। मुझे यह गणित ही नहीं समझ में आया कि उनके 93,000 छोड़े और 54 हमारे वापस नहीं लिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक सबने उस मौके पे, और 26/11 के हमले के बाद फिर मैं दर्शकों से कहता हूं, क्या इन्होंने शर्मनाक काम किया। सिर्फ 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को हिस्सा माना, यानी यह मान लिया कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बाद उसमें क्या लाइन लिखी गई कि शांति वार्ता आतंकवाद के हमलों से प्रभावित नहीं होगी। वाह, मोदी जी की सरकार का कहना है शांति वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक आतंकवाद चलता रहेगा। इसलिए आपकी दौरे हुकूमत में देश का एक राज्य एक क्षेत्र नहीं था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जहां पे आतंकवादी हमले ना होते हो। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, पुणे, सब जगह होते थे। चलती ट्रेन चलती बस में धमाके होते थे। अब वो दौर चला गया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सेना का मनोबल वहां रहते हुए भी गिराते थे, सत्ता में रहते हुए कार्रवाई नहीं करने देते थे। एंटोनी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है कि चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये हमारी पॉलिसी थी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, एक एंटनी थी। मैंने एक नहीं एक दर्जन उदाहरण कोट किए हैं। अब अगर जवाब दीजिएगा तो फैक्ट पे उदाहरणों के सुधांशु जी, और फिर मैं आ रहा हूं बाकियों के पास। अंसार साहब आ रहा हूं, फराज किदवई जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी 30 सेकंड इंटरवेंशन। पहले तो माननीय सांसद जी कान ठीक कर लीजिए। मैंने कहा था कि जो सेना जय बजरंग बली और आयो गोरखाली महाकाली जय महाकाली का उद्घोष करती हो वो कायर नहीं होती है, उसका मनोबल किसी के कहने से नहीं गिरता है। इसलिए शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। आज दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए कि इतनी देर से आप इस बात को बता रहे थे, 2 जनवरी 2016 को जब पठानकोट हमला हुआ उसके बाद आपने पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को बुलाया, फिर आपने वार्ता की, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। 93,000 सैनिक हमने छोड़े, 54 नहीं आ पाए। आप कहते हैं जो बचे हैं आप ले आइएगा। और दूसरी बात, जिस दिन 93,000 सैनिक लेकर के अब बांग्लादेश को या पाकिस्तान को तोड़ दीजिएगा, उस दिन बोलिएगा कि कांग्रेस ने किया क्या क्या नहीं किया। और अभी क्या, अभी तो आप सत्ता में है ना मान्यवर। जब आपकी सत्ता जाएगी, 2016 में मनमोहन सिंह सत्ता में नहीं थे, तो निश्चित तौर पे जानिए कई एयर मार्शल, वाइस मार्शल, जनरल ये भी लिखेंगे कि किस तरह से आपने उपयोग किया सेना का, किस तरह से आपने सेना का मनोबल तोड़ा। इसी कश्मीर में मोदी जी ने रैली में कहा
कि ये पहला मौका है 30 साल में जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मारा कि आपके जो 2 नौजवान मरे हैं वो सेना की गलती से मरे हैं, और सेना को जो उन नौजवानों को जिन्होंने नौजवान